देखिए मित्र, आज मैं एक ऐसी गलती एक्सपोज़ करने वाला हूँ, जो लाखों लोगों को अंधेरे में रखती है। ठगेश, लक्ष्य चौधरी और बहुत सारे बाकी जो खुद को सच बताने वाला कहते हैं। असल में करते क्या हैं? बिना रिसर्च, बिना बिज़नेस समझे पूरी इंडस्ट्री को स्कैम बोल देते हैं। और सबसे खतरनाक बात ये है कि उनकी रोस्टिंग आपको हँसाती ज़रूर है, लेकिन आपके फ्यूचर को नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि वो आपको हकीकत से दूर रखती है। अब एक बात बताओ, अगर आप भी वो व्यक्ति हैं जो सच के साथ खड़ा रहना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको एंटरटेनमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट सही जानकारी भी मिलेगी और सही जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सही जानकारी के बकवास करना उचित बात नहीं है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इन रोस्ट मास्टर्स की नॉलेज लेवल की। इनके हिसाब से हर एक एमएलएम जो होता है स्कैम होता है। मतलब अगर किसी को मैथ्स नहीं आती तो पूरी साइंस झूठी हो गई। आप समझो, पिरामिड स्कीम इल्लीगल है। हाँ, बिल्कुल। बट उस पिरामिड स्कीम के पीछे क्या है ये तो समझो। एमएलएम लीगल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जारी की हैं। तो जो काम एमवे, हर्बलाइफ, वेस्टीज, मोदी केयर, माई लाइफ स्टाइल जैसी कंपनियां 20-30 साल से कर रही हैं, क्या वो सब इलीगल कर रही हैं? क्या सरकार इतनी सालों से सो रही है? सोचिए आप। ये इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियां 30,000 करोड़ का टर्नओवर भारत में कर रही हैं, तो क्या ये सब इलीगल है? अब असली कंफ्यूजन को क्लियर करने का समय है, क्योंकि यही वो जगह है जहां हर रोस्टर फंस जाता है। पिरामिड स्कीम क्या है? पिरामिड स्कीम में प्रोडक्ट नहीं होता, या आप ऐसे बोल दो कि एमएलएम स्कीम जिसमें प्रोडक्ट नहीं है, या पिरामिड स्कीम जिसमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं है। बस लोगों को रिक्रूट करना है और जल्दी पैसा प्रॉमिस किया जाता है। 99% लोग यहाँ पर हार जाते हैं। जितने ज्यादा लोगों को रिक्रूट किया जाता है पिरामिड स्कीम में, मनी सर्कुलेशन वाले में, उतना ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं। जितने ऊपर वाले होते हैं वो ज्यादा कमाते हैं, नीचे वालों का भगवान मालिक होता है। 99% लोग हारते हैं। एमएलएम क्या है? एमएलएम के अंदर रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। रियल प्रोडक्ट्स, भाई प्रोडक्ट्स ही खरीद रहे हैं हम दिन रात, कर क्या रहे हैं? और सेल्स से इनकम आती है। रिक्रूटमेंट इसीलिए किया जाता है कि लोगों को सिखाया जा सके, वो भी प्रोडक्ट बेचें, और उनकी मर्जी है। उनको ऐसा नहीं बताया जाता कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। प्रॉपर एक ट्रेनिंग सिस्टम है और सिंपल सा लॉजिक है। अगर कंपनी का बेस प्रोडक्ट सेल है तो वो बिजनेस है। अगर बेस सिर्फ भर्ती करते जाओ तो वो स्कैम है। तो स्कैम भी है बाजार में और बिजनेस भी है बाजार में। आप बिजनेस को स्कैम बोल दोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, और स्कैम को बिजनेस बोल दोगे तो भी अपना नुकसान करोगे। तो आपको समझना है कि स्कैम क्या है और बिजनेस क्या है। ठीक है? आपको प्रोडक्ट सेल पर ध्यान देना है, प्रोडक्ट कंजम्पशन पे ध्यान देना है। पतंजलि कैसे सफल हुआ? बहुत सारा प्रोडक्ट बिका। हिंदुस्तान यूनिलीवर कैसे सफल हुआ? बहुत सारा प्रोडक्ट बिका और लोग रेगुलर प्रोडक्ट यूजर बने। एमएलएम में भी यही है। आपको पेप्सोडेंट, कोलगेट ये सब इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जो कंपनी से आप जुड़े हो, उसके प्रोडक्ट्स हैं हाई क्वालिटी के, आपको अच्छे लगते हैं तो आप इस्तेमाल करो, नहीं अच्छे लगते मत करो। पाबंदी नहीं है, पाबंदी नहीं है। उधर कंपनी में मान के चलिए एमएलएम कंपनी के 100 प्रोडक्ट्स हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ 15 अच्छे लगते हैं, जिनको आप बार-बार इस्तेमाल करना चाहोगे, तो बार-बार कीजिए इस्तेमाल। जो आपको अच्छे नहीं लगते मत कीजिए। मैं तो बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ। और ऐसे आपने अगर 100 लोग तैयार कर लिए, जो 15-15 प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब एक एवरेज समझिए, एक प्रोडक्ट अगर एवरेज ₹200 का है, तो 15 प्रोडक्ट 3000 के हुए, और आपने 100 लोग तैयार कर लिए, तो 3 लाख रुपए की सेल हो गई। 3 लाख रुपए की सेल पे 12% कमीशन है, तो 12 ती 36,000। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। एक बनिए की दुकान पे
1 महीने 100 ग्राहक आए, 3 लाख रुपए की बिक्री हुई, तो उसने 36,000 कमाए। पर अगले महीने वो खरीदने वाले नहीं आए उसकी दुकान पे या किसी और दुकान पे चले गए, तो उसकी 36,000 की सेल नहीं हुई। परंतु एमएलएम में आपने 100 लोग बनाए, 3 लाख की बिक्री की, बट अगले महीने उनको होम डिलीवरी है, डायरेक्ट वो एसोसिएटेड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो आप उनको बार-बार बेच रहे हो, वो बार-बार खरीद रहे हैं, तो आपको 36,000 इस महीने में आएँगे, अगले महीने में आएँगे। अगले महीने तक 100 की जगह हो सकता है आपने 150 लोग कर लिए, तो आपको 45,000 36,000 की जगह जो है फिर आधे 18 और जोड़ दीजिए उसमें, 54,000 आएँगे। फिर अगले महीने और जोड़ दिए आपने, अगले महीने और जोड़ दिए, अगले महीने और जोड़ दिए। तो ये मनी चेन नहीं है, आप ग्राहकों को जोड़ रहे हैं, उन लोगों को जोड़ रहे हैं जो प्रोडक्ट के कंज्यूमर बन रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा, मनी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। आपने पेप्सोडेंट की जगह उस कंपनी का टूथपेस्ट इस्तेमाल किया है और वो भी ऐसा जो पेप्सोडेंट से, कोलगेट से कई गुना अच्छा है। माई लाइफस्टाइल का बहुत अच्छा है, आप जिस भी कंपनी का इस्तेमाल करें। एमवे का बहुत अच्छा है, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। मैं माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, माई लाइफस्टाइल का बंदा हूँ, रेगुलर यूज़ करता हूँ, मज़ा आ रहा है, मेरे दाँत इम्प्रूव हो रहे हैं, मेरी स्किन इम्प्रूव हो रही है, मेरा अकाउंट बैलेंस इम्प्रूव हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है और आपको विश्वास नहीं है और आपको बिना समझे बुराई करनी है, तो एक ही जवाब दूँगा, भाड़ में जाओ। ये वीडियो उनके लिए है जो हल्का-सा समझना चाहते हैं और ये सारी बातें जो रोस्ट करने वाले हैं ना, वो एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि एक्सप्लेन कर देंगे तो रोस्ट वायरल नहीं होगा। ड्रामा बिकता है बाज़ार में, सच्चाई नहीं बिकती, ड्रामा बिकता है। जितना ज़्यादा ड्रामा करेंगे, उतना ज़्यादा बिकेगा। और मैंने इसमें देखा, क्योंकि कोई टॉपिक वायरल हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी वीडियो बना रहा है। जो आदमी सोच समझ कर वीडियो बनाता था, वो भी बना रहा है क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है, लाखों रुपए आ जाएँगे या 20,000 30,000 आ जाएँगे, अगर मैं वीडियो बना दूँगा तो। भारद्वाज ब्रदर्स में से भी एक भाई ने बना दिया है, एलओएल पेट्रोल। अरे गंभीर आदमी हो यार, तुम भी बनाओगे क्या? एक और है बंदा, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उसको भी गंभीर वीडियो बनाता था, मतलब सही टॉपिक उठाता था। उसने भी बिना सोचे समझे बना दिया है। आप ईमानदारी से बताइए, क्या आपने खुद कभी एमएलएम ट्राई किया है? समझा है? या सिर्फ रोस्ट वीडियोस देखकर अपना एक ओपिनियन बना लिया है? कमेंट में ईमानदारी से जवाब दीजिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ने वाला हूं, जवाब देने वाला हूं। अब बात करते हैं उन कहानियों की जो शायद आपने कभी सुनी ही नहीं, कभी सुनी ही नहीं। नंबर 1, वॉरेन बफे। हाँ, वही दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक। उन्होंने 2002 में पैम्पर्ड शेफ नाम की एमएलएम कंपनी को $900 मिलियन में खरीदा था। दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने $900 मिलियन में। अगर एमएलएम स्कैम होता तो बफे इन्वेस्ट करते? कमेंट करके बताइए। एग्जाम्पल नंबर 2, एमवे इंडिया के पास 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लाखों फैमिलीज का बिजनेस, गवर्नमेंट सर्टिफाइड, टैक्स कॉम्प्लाइंट। क्या ये लीगल है? क्या ये फ्रॉड है? अरे आपको समझ में नहीं आया, आपसे हुआ नहीं तो आपने बोल दिया। माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग, दीपक बजाज जैसे दिग्गज, हर्षवर्धन जैन जैसे दिग्गज, मुकेश सिंह जैसे दिग्गज और एक आपके सामने बैठा है गुरुजी सुनील चौधरी। हम सब माई लाइफस्टाइल कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं, दिन दहाड़े कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं। क्या ये इलीगल है? एक कंपनी है वेस्टीज, प्योर इंडियन कंपनी है, 2 मिलियन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है, 4,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, इलीगल है? अगर ये सब स्कैम होता तो क्या सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब डिपार्टमेंट सो रहे होते क्या? थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया कीजिए किसी भी रोस्टर की वीडियो पे विश्वास करने से पहले। किसी भी चीज का मजाक बनाना आसान है, उसमें गंभीरता से समझना, प्रयास करना, रिसर्च करना और आगे बढ़ना, ये बड़ा मुश्किल है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी अगर भारत को आगे ले जाना है। अब आप असली खेल समझिए, ये रोस्टर्स एमएलएम को क्यों रोस्ट करते हैं? इजी कंटेंट मिल जाता है, कंट्रोवर्सी होती है, व्यूज मिल जाते हैं। स्कैम शब्द बोलते ही 10 लाख व्यूज पक्के हो जाते हैं। इनको स्पॉन्सरशिप मनी भी मिलता है, ब्रांड्स इन्हें पैसे देते हैं, नेगेटिव बोलो हम ऐड चलाएंगे। ड्रामा बिकता है मार्केट में, एजुकेशन नहीं बिक रही है, ड्रामा बिक रहा है। मैं पढ़ाता हूं, मैं कोच हूं 11 साल से। आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखनी है, सेल्स स्किल सीखनी है, आपको अपना एक डिजिटल पावरफुल सिस्टम बनाना है, तो आइए सीखिए मेरे साथ। मैं 10 साल 11 साल से चला रहा हूं। सीखने वालों की संख्या बहुत कम है, ड्रामा पसंद करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। रीजन नंबर 3, बिजनेस इग्नोरेंस। ये जो रोस्ट करने वाले लोग हैं ना, 99% ने कभी खुद बिजनेस नहीं किया है, कभी खुद बिजनेस नहीं किया है, कभी ग्राउंड रियलिटी समझी ही नहीं कि सेल्स, रिजेक्शन,
टीम बिल्डिंग, ये सब क्या होता है? और सबसे बड़ी बात, ये लोग रोस्ट तो करते हैं, लेकिन समाधान कभी नहीं देते। बस नेगेटिविटी फैलाकर मार्केट से भाग जाते हैं। ये मार्केट के दुश्मन हैं, ये समाज के दुश्मन हैं, ये नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये टॉक्सिन्स भरते हैं समाज में। सोच समझ के सही दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। मेरा कहना है कि अगर आपको सही और सच्ची चीज़ें पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा आगे कहने का मतलब ये है कि हर इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं। फेक एमएलएम्स ने इस इंडस्ट्री की इमेज खराब की है, लेकिन उससे जेन्युइन बिज़नेस को गलत मत समझिए। जेन्युइन बिज़नेस भी है, रोड पे एक्सीडेंट भी होते हैं और रोड से दुनिया अपनी मंजिलों पर भी पहुँचती है। आप चाहे जॉब करें या बिज़नेस, अगर मेहनत, एथिक्स और सब्र है, तो सक्सेस 100% आएगी और एमएलएम में सक्सेस 100% आती है। बहुत से लोग कहते हैं मेरा पैसा लुट गया, ये लुट गया, वुट गया। आपने समझा नहीं, आपने समझ के किया नहीं। इतनी कहने की आपके अंदर हिम्मत नहीं। ये कहना बड़ा आसान होता है कि मेरा पैसा लुट गया, मैं लुट गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। बट आप मुझे बताओ आप कितना जानते हो, कितनी आपने ट्रेनिंग ली, कितने आपने रिजेक्शन सहे, कितनी आपने सेल्स की, कितना आपने टर्नओवर किया, कैसे लुट गए आप, क्या फ्रॉड हो गया आपके साथ? वो लोग सिर्फ हँसी उड़ाते हैं ना, वो कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। क्योंकि मज़ाक में वायरल होना आसान है, लेकिन किसी की ज़िंदगी बदलना, वो असली कला है, वो असली कला है। ज़िंदगी बदलना एक बहुत बड़ी बात है। एक राजा हो सकता है, अरबों खरबोपति, पर विश्वामित्र जंगल में रहते हैं, 2 जोड़ी कपड़े हैं उनके पास, कुटिया में रहते हैं, पर वही राजा पैर छू के नमस्ते करता है विश्वामित्र को। तो सिखाने वाले को, बदलने वाले को, गुरु को कभी ना पैसे से मत तोलो। दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत सोच है। उसको पता है, विश्वामित्र को पैसा कुछ नहीं है। अगर ये वीडियो आपको कुछ सिखा गया, तो इस वीडियो को मित्र शेयर कीजिए हर उस व्यक्ति तक जो अभी भी एमएलएम को गलत समझता है। और याद रखिए, नॉलेज ही असली फ्रीडम है, नॉलेज ही असली कॉन्फिडेंस है और नॉलेज होना अच्छी बात है, बट नॉलेज से सिस्टम बनाना ज़्यादा अच्छी बात है। तो नॉलेज लाइए सबसे पहले, फिर अपना सिस्टम बनाइए। और आपको मेरे साथ सीखना है, मेरे साथ जुड़ना है, तो हमारे करियर बिल्डिंग स्कूल में जाइए। वहाँ पे सीबीएस संकल्प से जुड़िए, सीबीएस तेजस्वी से जुड़िए, सीबीएस सुदर्शन से जुड़िए। जो आपको उचित बैठता है उससे जुड़िए और मेरी फुल सपोर्ट आपके साथ है। मेरा नाम है सुनील चौधरी, मैं हूँ डिजिटल सक्सेस कोच, अकेला कोच इंडिया में जो आपको हाथ पकड़ के सपोर्ट करता है डिजिटल सक्सेस के लिए। इस चर्चा में इतना ही दोस्तों। जय सनातन, वंदे मातरम।